नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हैदराबाद वर्सेस दिल्ली का ये मुकाबला इंटरेस्टिंग मुकाबला है और आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को अलग तरीके से ही पहले सारी चीज़ें वीडियो बताने वाला हूँ। और अगर ये कॉन्सेप्ट सही रहा आप लोग बताना, कमेंट जरूर करना और एक एक चीज़ ध्यान से समझना। कॉपी पेन ले लो और लिखना शुरू करो। अगर आपको अच्छे रैंक चाहिए तो आपको खुद से होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं बाकी का सारा होमवर्क करके आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। कल के मैच में भी बहुत अच्छे रैंक आए हुए हैं लोगों के, क्योंकि जो धोखा देने वाले प्लेयर थे वो थे सूर्य कुमार यादव, ठीक है, और शुभमन गिल और ये क्या नाम है साई सुदर्शन, दोनों में से एक, क्योंकि उनको हमने रोटेशन में किया हुआ था। एक प्लेयर और धोखा दे गया, अशोक शर्मा। चूंकि जब मैं टीम बनाकर वेबसाइट पर दिया था तो लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी में सिर्फ एक वही था, ठीक है। बाद में वो आया तो हालांकि अश्विनी कुमार को मैंने फिक्स रखा था, आप लोगों को दिया था, तिलक वर्मा को फिक्स दिया था। मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं बस इतना कह रहा हूँ आज के मैच में थोड़ा सा अलग तरीके से और भी चीज़ें मैं डेप्थ में जाकर आप लोगों को समझाने वाला हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन 60 to 70% हमारी एक्यूरेसी रही है और रहेगी। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं आज किस तरीके से जो है किसका पलड़ा भारी होने वाला है। तो मैच नंबर 31 21 अप्रैल और शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला होने वाला है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उपल हैदराबाद के ग्राउंड पर हैदराबाद वर्सेस दिल्ली के बीच में ये मुकाबला होने वाला है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट माना गया है, ठीक है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट मतलब अच्छा खासा रन लगते हैं। क्या होगा कैसे होगा हम लोग पिच रिपोर्ट पे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या चेंजेस हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। हो सकता है ट्रेविस हेड को साकिब हुसैन वो आपको इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज करे। ईशान किशन, हेनरी क्लासन, सलील अरोड़ा, अनिकेत और वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे और शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे और आपके ईशान मलिंगा, ये खिलाड़ी हैदराबाद की साइड से दिखाई देने वाले हैं। अगर एक आध चेंजेस हुआ वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर पावर प्ले और डेथ की अगर हम बात करें तो पावर प्ले में पहला, तीसरा और पांचवा ओवर आपको कौन करने वाला है, प्रफुल्ल हिंगे। साकिब हुसैन दूसरा और चौथा, ईशान मलिंगा पांचवा ओवर। डेथ ओवर्स में नीतीश कुमार रेड्डी 16, साकिब हुसैन 17 से 19 और ईशान मलिंगा 18 से 20वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। तो देखिए केएल राहुल और प्रथुम निशंका दोनों ओपन करेंगे। समीर रिजवी, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष, जिनको हम कहें तो मुकेश कुमार जो है इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज करेंगे, ठीक है। आकिब नबी, कुलदीप यादव, लुंगी अंगीडी और टी नटराजन, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 दिल्ली की टीम से दिखाई देने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले के अंदर अगर दिखाई दे रहा है तो आकिब नबी पहला और तीसरा ओवर जो करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। आकिब नबी पहला और तीसरा ओवर, मुकेश कुमार दूसरा और चौथा, अक्षर पटेल पांचवा, लुंगी अंगीडी छठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। मुकेश कुमार 16 नंबर यहाँ पर बॉल करते हुए दिखाई दे सकता है। 17 और 19 लुंगी अंगीडी और टी नटराजन जो है वो 18 से 20वां ओवर करते हुए दिखने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि हैदराबाद के साइड से लास्ट के जो 2 मैचेज हुए थे इस ग्राउंड पर, दोनों के दोनों चेज नहीं हुआ था, डिफेंड कर लिया गया था और दोनों ही मैच हैदराबाद ने खेले थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। एक मैच में 216 और दूसरे मैच में 194 रन बने थे 9 विकेट पर। और अगर हम विकेट की संख्या देखें तो देखो 6 6 9 9 9 6, यानी कि 6 से 9 विकेट गिरने की संभावना जो है वहां पर दिखाई दे रहा है। एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें तो 165 से लेके 198, यानी कि मतलब 195 98 मान लो 200, 175 से 200 के बीच में रन बनते हुए दिखाई दे सकता है। विकेट्स 6 से 9 गिरेंगे फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर्स को उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं है, 1 से 2 विकेट स्पिनर्स को मिल सकता है। बाकी के जो विकेट्स हैं वो फास्टेस्ट लेके जा रहे हैं फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। यहाँ पर बहुत सारे मैचेज ऐसे भी हैं जो कि चेज हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर पंजाब ने यहाँ पर 245 रन बनाए थे और उस मैच को हैदराबाद ने 247 रन पर 2 विकेट पर चेज किया था। मतलब कि ऐसे ट्रैक हैं जहाँ पर इस तरीके से रन, अगर प्लेयर के फॉर्म सही है तो चेजिंग संभव है, ठीक है। तो लास्ट के 2 मैच चेज नहीं हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि आज का मैच जो है ये चेज नहीं हो पाएगा। चेजिंग की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ड्यू फैक्टर होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर
कि बैटिंग फर्स्ट इनिंग, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मैचेज है जहाँ पर टॉप 3 प्लेयर्स जो है वो अच्छे खासे, और ओपनर्स तो यहाँ पे फ्लॉप होते हुए जा रहे हैं। टॉप 3 खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे हैं, ओपनर्स भी यहाँ पर अच्छे खासे फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ एक मैचेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो प्लेयर्स हैं वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में टॉप 3 खिलाड़ी जो है वो अच्छे खासे परफॉर्म करके जा रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी अकॉर्डिंग हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग जाना है। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स की और भी डिटेल दिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर हमें प्लेयर्स को चुनना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें 3 और 4 नंबर के जो खिलाड़ी आते हैं, तो उसमें देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस लगभग मैचेस के अंदर दिखाई दे रहा है 3 नंबर का, और 4 नंबर भी 47, 34, इसके बाद 62, और बाकी के मैचेस के अंदर ठीक नहीं। तो 3 नंबर का जो खिलाड़ी है वो 4 नंबर का जो खिलाड़ी है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि हेनरी क्लासन यहाँ पर अच्छी पारी खेल सकता है। 3 नंबर का खिलाड़ी अगर खेलेगा तो कैप्टेंसी पारी खेल रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी आउट होकर जा रहा है, जस्ट लाइक अब करुण नायर की बात करें, देखो यार अब ये लोग कभी भी किसी को भी घुसेड़ रहे हैं, अब क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ईशान किशन की अगर हम बात करें तो 75, 106, 82 और 91, यानी कि पिछले 9 मैच में 4 बार 3 नंबर के खिलाड़ी ने इंपैक्ट डाला है, और वो भी कैप्टेंसी का इंपैक्ट डाला है। तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न पर आपको टीम बनाकर जाना है। क्लियर है। अब अगर हम देखें सेकेंड इनिंग को, तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा अलग है। लास्ट मैच में भी ओपनर्स नहीं चले थे, उसके पहले भी ओपनर्स नहीं चले थे, लेकिन यहां पर फर्स्ट मैच ऐसा भी हुआ था जहां पर ओपनर्स नहीं चले, लेकिन क्या कंटिन्यू नहीं चल रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर देखो 45 भी है, 70 भी है, 141, 66, 61, 52, 66। तो अब अगर मैं बोलूं कैप्टेंसी की, कि कैप्टन कौन यहां पर बन के निकल सकता है, तो दोनों साइड से टॉप 4 प्लेयर में से टॉप 4, टॉप 3 नहीं, टॉप 4 में बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चांसेस ये है कि ओपनर्स थोड़ा सा मिसमैच हो सकते हैं, उनकी एनर्जी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो टॉप 4 बैट्समैन के ऊपर आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन के ऊपर फोकस करना है। अब बात करते हैं कि क्या बॉलर्स भी ऐसे निकल सकते हैं जो कैप्टन बन सकते हैं। आइए उनके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग को, तो क्या यहां पर ऐसे हैं, तो देखो 3 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, इसके बाद 2-2 विकेट का रेशियो है। यहां भी 4 विकेट है, यहां भी 3 विकेट है। मतलब पिछले अगर हम मैचेस को कंटिन्यू देखें 9 मैच में, तो ओवरऑल अगर सिनारियो को समझे तो कम से कम 7-8 मैच ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर फास्ट बॉलर एक कोई फास्ट बॉलर 3 से 4 विकेट लेके जा रहा है। मतलब कि बॉलिंग सेक्शन से वाइस कैप्टेंसी हमें रखना पड़ेगा या कैप्टेंसी पर जाना पड़ेगा। सिचुएशन हमारे साथ ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है विकेट आज ना मिले, लेकिन पैटर्न कहता है यहां पर इस ग्राउंड पर फास्टर्स को 3 से 4 विकेट अभी तक मिले हुए हैं। लगभग मैचेस, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है, ठीक है। तो डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर हमारे सामने मलिंगा, हिंगे, रेड्डी, हुसैन, ये फास्टर्स इंपॉर्टेंट है हैदराबाद से। और अगर हम बात करें कहां से, आपके दिल्ली के साइड से, तो टी नटराजन, लुंगी अंगीडी और मुकेश कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। कल के मैच में भी हुआ, उधर से कगिसो रबाड़ा लेकर गया, इधर से अश्विनी कुमार को मिला। तो कहने का मतलब है कि फास्टर्स इंपैक्ट डाल रहे हैं, फास्टर्स पर फोकस रखना है। एक प्लेयर जो आज डार्क हॉर्स के रूप में बाहर निकल सकता है, इंपैक्ट डाल सकता है, वो है आकिब नबी, ठीक है। जैसे कि कल गजनफर था, वैसे ही नबी भी जो है वो आज इंपैक्ट डाल सकता है। स्पिनर्स को कुछ खास हेल्प नहीं है, तो शिवांग, कुलदीप यादव का कुछ खास इंपैक्ट रोल अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, कि क्या सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, तो देखो लास्ट मैच में 3 विकेट लेके गया एक फास्टर, उससे पहले 4-4 विकेट 2 फास्टर्स को मिले। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादा इंपैक्ट क्योंकि नहीं मिला है। रीजन बताऊं क्यों नहीं मिला है? रीजन ये है कि यहां पर वो रन चेज हुआ है, 2 विकेट पर, 5 विकेट पर, 6 विकेट पर रन चेज हुआ है। दैट्स वाई यहां पर विकेट्स उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लास्ट के 2 मैच यहां पर चेज नहीं हुआ है, तो सेकेंड इनिंग में भी फास्टर्स इंपैक्ट डाले हैं। सेम अगर आप ये सोचकर टीम बना रहे हो कि सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाएगी, तो आपको फास्टर्स को डालना पड़ेगा, वाइस कैप्टन के तौर पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप और रिस्क लेना चाहते हो तो क्या करना है, दोनों इनिंग्स के कैप्टन और वाइस कैप्टन
दोनों इनिंग्स के बॉलर्स को सिलेक्ट कर लो। जैसे एक मैच में आपने टी नटराजन को कैप्टन कर लिया, तो दूसरे मैच में जो है आपने यहाँ पर हुसैन को या हिंगे को या मलिंगा को आपने वाइस कैप्टन कर दिया। इस तरीके से आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? बाकी फास्टर स्पिनर्स को बराबर वापस इतना हेल्प नहीं है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स देखो विकेट नहीं मिला, एक बार सिर्फ 2 विकेट है, और लेग स्पिनर एक बार 3 विकेट लेके गया, बाकी के टाइम पर विकेट नहीं है। स्पिनर्स को उतने हेल्प नहीं मिल रहे। बाकी अब पिच कैसा होगा, हो सकता है बिल्कुल फ्रेश पिच हो, या हो सकता है ऐसा पिच बाहर निकल के आ जाए जहां पे स्पिनर्स को टर्न मिलेगा। वो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़िए, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं ना, ईशान किशन, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और अक्षर पटेल, ये 5 खिलाड़ी हैं। इस 5 खिलाड़ी में से कम 2 मैक्सिमम 3 जो खिलाड़ी हैं वो आज आउट ऑफ द रेंज होने वाले हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, कल के मैच में भी था सूर्य कुमार यादव निकला, ठीक है, तो शायद बुमराह भी था, बुमराह पॉइंट कितना दिया मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से देखा जाए, और शुभमन गिल भी था, साई सुदर्शन भी था। उसी तरीके से मैंने कल क्या बोला था कि ये प्लेयर्स जो है वो रिस्की जोन में हैं, उसी तरीके से आज के मैच में भी रिस्की जोन में ये 5 खिलाड़ी हैं। बट अब कंडीशन वाइज जो है, कंडीशन करता है कि कंडीशन कि कब कौन अच्छा कर सकता है, तो थोड़ा सा इनका पूरा प्रॉपर रिजल्ट लेके निकाल के कायरो के अकॉर्डिंग, कायरो इंटेलिजेंस सिस्टम के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये सिस्टम दिखाई दिया है। ठीक है, कायरो एक इंपॉर्टेंट सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जिसके तहत हम एनालिसिस को और भी पुख्ता कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कायरो भी गलत हो, क्योंकि देखो क्रिकेट जो है वो प्रैक्टिकल रूप से जो है वो ग्राउंड पर चलता है। अब हो सकता है कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो प्लेयर को कायरो ने बोला कि वो फ्लॉप है, वो आज रन नहीं बना पाएगा, 5 से 10 रन भी नहीं बना पाएंगे, ऐसे बैट्समैन को फर्स्ट बॉल पे 5 रन पे 7 रन पे कैच ड्रॉप हुए हैं। और मतलब कि अब इसने तो अपने प्रेडिक्शन दे दिए ना, लेकिन अब प्रैक्टिकली तौर पे अगर, अच्छा तीसरी चीज ये है कि क्या होता है कि जब किसी को एक बार मौका मिल जाता है, ठीक है, एक बार उसका, तो उसको कहो कि जीवन दान मिल गया, अब दोबारा उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है, तो वो वहां पर वापस अच्छा खेल जाता है। ये एक फैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है, अब देखिए यहां पर जैसे केएल राहुल की अगर हम बात करें, तो केएल राहुल अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो गुड है, एवरेज है, लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में जाता है तो बेस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पे केएल राहुल के साथ जा सकते हैं, और फर्स्ट बैटिंग में एज ए नॉर्मल प्लेयर लेके जा सकते हैं, लेकिन दोनों इनिंग्स में केएल राहुल का परफॉर्मेंस सही है। तो एक सेफ खिलाड़ी में हमारे सामने दिखाई दे रहा है केएल राहुल। ठीक है, फिलहाल के लिए हो सकता है, देखो रोटेशन हमारे लिए जरूरी है, हम रोटेशन करके चलेंगे। ठीक है, बाकी इन चीजों को भी माइंड में रखना है। ईशान किशन फर्स्ट बैट में कह रहा है रिस्की है, सेकंड बैट में बेटर है, यानी कि कैप्टन के तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एज ए नॉर्मल प्लेयर सेकंड इनिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, फर्स्ट इनिंग में रिस्क वाला प्लेयर है, हो सकता है थोड़ा सा, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया रिस्की प्लेयर है। अब इनको रोटेशन देखो, पूरे जीएल की अगर टीम की फाउंडेशन जो है वो यहीं पे क्रिएट होती है, जो ओपनर्स हैं, ठीक है, वही बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। कई बार होता है ओपनर्स ही आउट हो जाते हैं जल्दी, तो लोगों की टीम ही धराशायी हो जाती है। अब यहां पर अभिषेक शर्मा कह रहा है दोनों ही इनिंग्स में, फर्स्ट बैट हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों ही इनिंग्स में फ्लॉप दिखाई दे रहा है। अब एक बात और है, टेक्निकली तरीके से हो सकता है कि पहले पावर प्ले के पहले 2 ओवर के अंदर या तो इसे एलबीडब्ल्यू आउट करार देने की बात होगी, या कोई कैच ड्रॉप होगा, कुछ ऐसा होगा, उसमें अगर ये बच जाता है तो फिर ये आपको आज फिर से 60-70 रन बनाते हुए दिखाई देगा, नहीं तो वापस से फ्लॉप वाला खिलाड़ी है। आप बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, मतलब जीवन दान वाली सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है। ट्रेविस हेड फर्स्ट इनिंग में ठीक परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, सेकंड इनिंग में रिस्की है। अभिषेक शर्मा वैसे अगर आपको रखना होगा नॉर्मली प्लेयर तो फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अक्षर पटेल फर्स्ट इनिंग में एवरेज है, लेकिन सेकंड इनिंग में स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है, आपको बैटिंग से भी पॉइंट्स देके जा सकता है, ठीक है। एक विकेट मान लो मिल गया और 20-25 रन बना दिया, 15-20 रन भी बना दिया तो वो ड्रीम टीम में बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 2 खिलाड़ी जो है वो सेफेस्ट खिलाड़ी है, ठीक है।
और ये तीनों खिलाड़ी के कंडीशन दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में आपको यहां पर लेके चलना है। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा, और अगर ये तरीका सही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखो, काम करेगा नहीं करेगा मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, मेरा काम है एनालिसिस करना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। आप अपने दिल की सुनना, अपने इंट्यूशन की सुनना और उसके अकॉर्डिंग टीम बनाकर जाना, ठीक है। ये मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन ये मेरे एनालिसिस के तौर पर ये कायरो के प्रेडिक्शन का सिस्टम है, ठीक है, उसका प्रेडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। सही है गलत है कमेंट जरूर करना, और आप लोग वीडियो पे लाइक बहुत कम करते हो दोस्त, ठीक है। चलिए ये सेकंड पार्ट आप समझाते हैं, और इससे पहले जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं पहले लाइक कीजिए, ठीक है, अभी लाइक कीजिए, बहुत कम लोग लाइक करते हैं, और कमेंट कीजिए ये सिस्टम आपको समझ में आया कि नहीं आया, सही है कि नहीं है, क्लियर है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा। अब ये दूसरे पार्ट है, इस पार्ट में कौन कौन है, इसमें है हेनरिक क्लासेन, पथुम निशंका, समीर रिजवी, टी स्टब्स, नीतीश कुमार रेड्डी, लुंगी एंगीडी और एहसान मलिंगा। यहां पर ये जो है 7 खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन 7 खिलाड़ी का थोड़ा सा हम लोग इनका पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब कि इनका एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के तौर पे क्या क्या है। आइए, अगर हम क्लासेन की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, 35 से 65 रन का सिचुएशन दिखाई दे रहा है, और सेकेंड बैटिंग में 45 से 80 रन बेस्ट है, मस्ट पिक है, और सीवीसी के तौर पे अगर सेकेंड बैट जाता है तो सीवीसी के तौर पे हो सकता है। फर्स्ट बैट में एज ए नॉर्मल प्लेयर, लेकिन वाइस कैप्टन के तौर पे भी लेके जा सकते हो। तो क्लासेन का थोड़ा सा रिकॉर्ड यहां पर हमारे को ठीक दिखाई दे रहा है, तो एक तरीके से हम सेफेस्ट में हेनरिक क्लासेन के साथ जा सकते हैं। देखो, ये यहां पर तो एनालिसिस हो रहा है, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि ये पिछले 3-4 मैच में कितना अच्छा खेल के आ रहा है। अगर ये कंटिन्यू बहुत बढ़िया खेल के आ रहा है तो ये प्लेयर रिस्की जोन में चला जाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। और अगर हेड टू हेड में रिकॉर्ड इसका सही नहीं होगा तो भी रिस्की जोन में चला जाएगा, लेकिन कायरो के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल के लिए ये सही दिखाई दे रहा है। टी स्टब्स फर्स्ट बैटिंग करता है तो 30 से 60 रन, और सेकंड बैटिंग करता है तो 35 से 65 रन, यानी कि जीएल के लिए कोर प्लेयर के रूप में ये हमें दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, बेटर सिचुएशन है, 25 से 45 रन, और सेकेंड इनिंग में 30 से 50 रन, सेफ और डिफरेंशियल पिक में होगा, चूंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स दे रहा है। पथुम निशंका फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, 10 से 25 रन दिखाई दे रहा है। सेकेंड इनिंग में 25 से 45 रन है, ओनली इन चेज है, और कैप्टेंसी का कोई प्रबल दावेदार के रूप में नहीं दिख रहा है। समीर रिजवी का कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट बैट होगा तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट बैट में आप एक बार ट्राई कर लेना, सेकेंड बैट में रिस्की हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लुंगी एंगीडी, दोनों ही इनिंग्स में इसको विकेट कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, अवॉइड है, लेकिन रिस्क वाले प्लेयर्स के रूप में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जा सकते हैं, जस्ट लाइक कगिसो रबाड़ा, ठीक है, कगिसो रबाड़ा। तो जो कंटिन्यू दोनों इनिंग्स में फ्लॉप जा रहा है ना, उसके साथ कंडीशन होता है, ठीक है। अब जैसे बॉलर्स के साथ क्या कंडीशन होता है, अगर उसका फर्स्ट बॉल मतलब फर्स्ट, जैसे कि मान लो कैच ही उठा, तो हो सकता है कि वो कैच बिल्कुल ही रिस्की कैच हो और वो कैच असंभव कैच को संभव बना दिया गया। उस केस में इसकी किस्मत पलट जाती है और फिर वो 2-3 विकेट लेके चले जाते हैं। ये सिचुएशन, देखो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और एनर्जीज भी ग्राउंड पर मायने रखते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा है। एहसान मलिंगा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, सेकेंड इनिंग में शायद ठीक ठाक दे दे, रिस्की पिक है। तो यहां से जो खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, एक हेनरिक क्लासेन है, दूसरा टी स्टब्स है, ये सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस करके जा रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी एवरेज प्लेयर है दोनों इनिंग्स के लिए, और ये जो दोनों प्लेयर हैं रिस्की है। ये प्लेयर जो है फर्स्ट बैट के लिए ठीक है, सेकंड बैट के लिए रिस्की है। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा थर्ड पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज में कौन कौन है, सलील अरोड़ा है, डेविड मिलर है, अनिकेत वर्मा है, करुण नायर है, लिविंगस्टोन है, मुकेश कुमार, टी नटराजन, आकिब नबी, पी हिंगे, ठीक है, शाकिब हुसैन और शिवांग कुमार, ये प्लेयर है। अब इन प्लेयर्स के थोड़ा सा एनालिसिस को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखो साहिल अरोड़ा, ठीक है, कि सुनील अरोड़ा, पता नहीं नाम मैं भूल गया, ठीक है, सेकेंड बैट करता है तो ठीक है, अच्छे पॉइंट देके जा सकता है, लेकिन रिस्की प्लेयर है। डेविड मिलर फर्स्ट बैट हो या सेकेंड बैट हो, दोनों ही कंडीशन में सही है, चेजिंग में स्ट्रांग है, चेजिंग में लेके जाइए। अनिकेत वर्मा का दोनों ही इनिंग्स में डिफरेंशियल पिक होने वाला है अनिकेत वर्मा का, और अनिकेत वर्मा को किसके जगह पे लेके जाना है, अगर आप ट्रेविस हेड और ये क्या नाम है
अभिषेक शर्मा, इन दोनों को अगर आप हटा रहे हो तो डिफरेंशियल उसके साथ करेगा कौन? अनिकेत वर्मा। क्लियर है? करुण नायर का फर्स्ट इनिंग में कुछ नहीं दिख रहा है, सेकंड इनिंग में ओनली चेज में दिखाई दे रहा है। लिविंगस्टोन कोर प्लेयर होगा, फर्स्ट इनिंग में 30 से 60 रन प्लस पार्ट टाइम विकेट ले सकता है, बॉल डाल सकता है, और सेकंड इनिंग में 35 से 65 रन कोर प्लेयर के रूप में लेके जा सकते हो। मुकेश कुमार दोनों इनिंग्स में 1 से 2 विकेट मिल सकता है, स्टेबल है, एवरेज है, 40-50 के आसपास में पॉइंट्स देके जा सकता है। टी नटराजन फर्स्ट बॉल में 1 से 2 विकेट और सेकंड बॉल करता है तो डेथ ओवर में इसको विकेट मिल सकता है आज के मैच में, और मस्ट पिक हो सकता है सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 विकेट मिल सकता है। आकिब नबी, मैंने बोला कि ये जो बॉलर है ये आज सरप्राइज कर सकता है, सरप्राइज वाला बॉलर है, ऑलराउंडर है। 20 से 35 रन प्लस 1 विकेट, 20 से 45 रन प्लस 1 से 2 विकेट सेकंड इनिंग में, चेजिंग में ये अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, पी हिंगे को फर्स्ट बॉल में विकेट नहीं दिख रहा है, सेकंड में 1 विकेट दिखाई दे रहा है, रिस्की प्लेयर है। साकिब हुसैन का दोनों इनिंग्स में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, और शिवांग कुमार का सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज दिखाई दे रहा है, 1 से 2 विकेट। तो ये था आपके हिसाब से जो खिलाड़ी हैं। अब मैं यहां से अगर बात करूं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसमें पहला है डेविड मिलर, ठीक है, और अनिकेत वर्मा सेकंड में दिखाई दे रहा है। लिविंगस्टोन जो है वो सेफेस्ट खिलाड़ी है, सेफ। और यहां से टी नटराजन दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है। आकिब नबी की बात करें तो दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो 4 खिलाड़ी हैं ना, ये चारों खिलाड़ी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा, ये पैटर्न सही है नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए। अब आइए हैदराबाद के साइड से अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें हेनरी क्लासेन का, तो भाई इसका कंटिन्यू जो है परफॉर्मेंस सही आ रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो भाई ये कंटिन्यू परफॉर्मेंस सही हो रहा है, या तो कायरो सही है या फिर ये जीवन दान के बदौलत ये आज आगे बढ़ सकता है, लेकिन रिस्की पिक होने वाला है। कंटिन्यू परफॉर्मेंस बढ़िया है, इतना कंटिन्यू परफॉर्मेंस अगर आज के मैच में चलता है तो नेक्स्ट मैच में पक्का फ्लॉप होगा, और अगर आज के मैच में फ्लॉप होता है तो नेक्स्ट मैच में अच्छा खेलेगा। तो रिस्की पिक है, आप लोग इनको ट्राई कीजिएगा लेकिन सोच समझकर। क्लियर है? नीतीश कुमार रेड्डी एवरेज पिक है। अब यहां से इन टॉप 3 में से एक प्लेयर चल सकता है या मैक्सिमम 2, तीनों के चलने के चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं। अभिषेक शर्मा थोड़ा सा रिस्की पिक है, ट्रेविस हेड फर्स्ट बैट में, और ईशान किशन को भी रोटेशन में लेके जाइएगा। क्लियर है? अब यहां से अनिकेत वर्मा एज ए ट्रम्प प्लेयर और लिविंगस्टोन, ये 2 खिलाड़ी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें हैदराबाद के साइड से बॉलर्स का, तो देखो यहां से हर्ष दुबे तो करेगा नहीं, मलिंगा को पिछले ही मैच में 3 विकेट मिला है, और शिवांग कुमार हो सकता है 1 विकेट लेकर जाए। पी हिंगे लास्ट मैच में 1 विकेट, आज के मैच में भी 1 से 2 हो सकता है, और साकिब का भी 1 से 2 विकेट हो सकता है, इससे ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से कुछ खास इम्पैक्ट जो है वो नहीं दिख रहा है बॉलर्स का। अब अगर हम बात करें हैदराबाद के प्लेयर्स का, ट्रेविस हेड का 38 का एवरेज है, और ईशान किशन का 30 का एवरेज है, 29 का एवरेज है अभिषेक शर्मा का इस ग्राउंड पर, हेनरी क्लासेन का 57 का एवरेज है। तो सबसे अच्छा जो एवरेज है वो किसका है? क्लासेन का। ठीक है, अगर हम विकेट्स की बात करें तो मलिंगा इस ग्राउंड पर 6 मैच में 10 विकेट लेके गया है, बाकी इन लोगों को तो 4-4 विकेट मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग बन गया है, लेकिन और किसी बॉलर का वहां पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब हैदराबाद के बॉलर्स प्लेयर्स की बात करें हेड टू हेड में, तो ट्रेविस हेड का 38 का एवरेज है, और क्लासेन की बात करें तो 34 का एवरेज है हेड टू हेड में, और ईशान किशन का 41 का एवरेज है। अब अभिषेक शर्मा का हेड टू हेड में रिकॉर्ड और भी कम हो गया है। ठीक है, तो बाकी अभिषेक शर्मा दोनों जगह से कट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद विकेट में नीतीश कुमार रेड्डी को 1 मैच में 2 विकेट मिला है, मलिंगा को 1 मैच में 1 विकेट मिला हुआ है। अब आइए यहाँ से हैदराबाद के प्लेयर्स, हालांकि इस पार्ट को मैंने आगे भी समझा दिया है और अभी फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं डीसी के साइड से, डीसी के प्लेयर्स जो है वो कब कौन इंपैक्ट डाल सकता है। चलिए अब डीसी के साइड से बात कर लेते हैं। केएल राहुल लास्ट मैच में 57 की पारी है, सेकंड में और भी अच्छा खेल सकता है, क्योंकि सेकंड में भाई साहब 92 रन भी खेला है, और यहाँ पे भी सेकंड में परफॉर्मेंस सही आ रहा है। फर्स्ट इनिंग में भी आ सकता है, लेकिन सेकंड इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन के रोल में आ सकता है। प्रथम निशंका कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनिंग वाइज परफॉर्मेंस इसका सही होगा। समीर रिजवी ठीक है, फर्स्ट बैट में अच्छा खेल के जा सकता है। टी स्टब्स ठीक है, एवरेज होगा, और आज के मैच में भी मुझे लग रहा है 25-30 रन बना के जा सकता है। डेविड मिलर थोड़ा सा, टी स्टब्स के बदले डेविड मिलर पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं डीसी के बॉलर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टी नटराजन पिछले 3 मैच में इसको विकेट नहीं मिला है, आज के मैच में 3 से 4 विकेट के रेशियो में हो सकता है। कुलदीप यादव 1-0 से 1 विकेट,
और अक्षर पटेल 0 से 1 विकेट, लुंगी अंगीड़ी 1 से 3 विकेट और मुकेश कुमार 1 से 3 विकेट। ये खिलाड़ी जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हीं लोगों को रोटेशन आपको करना होगा। डीसी के बॉलर्स की अगर हम बात करें वेन्यू पे, तो केएल राहुल का जो ग्राउंड पे रिकॉर्ड है 9 मैच में 267 है, 33 का एवरेज है, बाकी कोई खेला नहीं है। डेविड मिलर का 58 का एवरेज है, तो इसके अकॉर्डिंग डेविड मिलर इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया है। टी स्टब्स एक बार खेला था, 41 रन की पारी बना खेली है। और टी नटराजन 12 मैच में 14 विकेट लेके गया है, बाकी और किसी का रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। अब आइए दिल्ली के प्लेयर्स के हेड टू हेड की अगर हम बात करें, तो केएल राहुल हेड टू हेड में वापस से 34 का एवरेज है और किसी का उतना बढ़िया एवरेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। डेविड मिलर का 29 का एवरेज है। विकेट्स की बात करें तो कुलदीप यादव को 15 में 19 विकेट मिले हैं और बाकी किसी का कुछ खास नहीं है। लुंगी अंगेड़ी को 4 में 5 विकेट मिले हैं हेड टू हेड में। ठीक है, अब यहाँ से खिलाड़ियों का इनिंग वाइज कंपैरिजन यहाँ भी दिखाई दे रहा है एवरेज के तौर पे, तो एवरेज यहाँ पर इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है। इन सभी चीज़ों को कॉपी पेन पे लेके आप लोग थोड़ा सा काम कीजिए। और फिर दिल्ली के बेंच प्लेयर ये खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। अब आइए प्लेयर बैटल की बात करें तो यहाँ पे सामने है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ट्रेविस हेड को मिचेल स्टार्क ने, हालांकि मिचेल स्टार्क पता नहीं आज खेलेगा कि नहीं खेलेगा। ईशान किशन कुलदीप यादव ने 4 इनिंग में 2 बार और मिचेल ने 3 बार। और यहाँ पर अभिषेक शर्मा को अच्छे खासे लाइन मैचअप दिखाई दे रहा है। अक्षर पटेल ने 3 इनिंग्स में 2 बार, कुलदीप यादव ने 3 इनिंग्स में 2 बार और लुंगी अंगीड़ी ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट सिस्टम है और जो मैंने वेबसाइट पे टीम दिया था वो टीम भी अच्छी थी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइनअप के बाद जिस प्लेयर के जगह पे जो खिलाड़ी आता है खेलने, उसी को उसके जगह पे रखना है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, मतलब कि उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, रोटेशन जरूरी है। और बॉलिंग सेक्शन से एक प्लेयर आपको जरूर उठाना है जिसके सिलेक्शन परसेंट 30% से नीचे है, उसको एक कोई खिलाड़ी को जरूर उठाना है, वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जा सकता है। अब देखो हर चीज़ों को पॉइंट में हमने कन्वर्ट किया है तो दिखाई दिया है। केएल राहुल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 55 से 90 पॉइंट है, 95 पॉइंट। अक्षर पटेल का 70 से 90 पॉइंट दिखाई दे रहा है। पथुम निशंका का 60 से 85। ठीक है, और कब लेना है मैंने आपको आगे बता दिया है। समीर रिजवी का 40 से 60 पॉइंट है। टी स्टब्स का यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहा है, अक्षर पटेल का ठीक दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें नाबी, ठीक है, ए नाबीदार 55 से 75 पॉइंट दिखाई दे रहा है। और कुलदीप यादव का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 80 से 110। टी नटराजन, ठीक है, और कुलदीप यादव यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप एक काम और कर सकते हो, मुकेश कुमार या फिर लुंगी अंगेड़ी, इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन में लेके आप यहाँ पर कुलदीप यादव के साथ जा सकते हो। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ से जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नाबी और टी नटराजन, ये 4 प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। टी स्टब्स और डेविड मिलर, इनको रोटेशन में जरूर लेके जाइएगा। इन दोनों में से या तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को। ठीक है, और हैदराबाद की अगर हम साइड से बात करें तो हेनरी क्लासन का 75 से 105 दिखाई दे रहा है। ट्रेविस हेड का 70 से 95 दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी का 50 से 75 और एस कुमार का 50 से 70 है। ईशान किशन का 65 से 90 है। लिविंगस्टोन का 65 से 90 दिखाई दे रहा है। और अभिषेक शर्मा का 40 से 60 पॉइंट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद अनिकेत वर्मा का 50 से 70 पॉइंट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ईशान मलिंगा की बात करें तो 50 से 75 और पी हिंगे का 55 से 90। हो सकता है 1 से 2 विकेट लेकर चला जाए, इसका रन तो कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी। ठीक है, ईशान किशन इनिंग वाइज लेके जाना है, अभिषेक शर्मा को इनिंग वाइज लेके जाना है। और यहाँ से आप लेके जा सकते हो लिविंगस्टोन को। ठीक है, ये 3 प्लेयर यहाँ से बहुत फिक्स होने वाले हैं। बाकी प्लेयर्स को हम लोग रोटेशन में लेके जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये ही पॉइंट्स हमें बाहर निकल के आ रहा है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आगे के लिए हेल्प हो सके। बाकी टीम नहीं बना पाया मैं, ठीक है, टीम मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और बाकी 20 टीम जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएगा, www.grandleagueexpert.com। ठीक है, इस पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वापस से सेम टाइम पे आपको मैं टीम अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी, जो सिस्टम से समझाया वो सिस्टम समझ में आया, नहीं आया, और कोई कमी है, इसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सके, सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।